आज हम आए हुए हैं लखन सिंगला जी के यहाँ। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 2 बार से फरीदाबाद लोकसभा वो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में वे खुलकर अपनी रणनीति बना रहे हैं। अभी हाल ही के दिनों में यहाँ से 2 बार के सांसद रहे हैं कृष्णपाल गुज्जर जी। उन्होंने वैश्य समाज के प्रति एक विवादित टिप्पणी करी थी। उस टिप्पणी को लेकर भी वैश्य समाज के लोग यहाँ काफ़ी खफ़ा हैं। आज हम लखन सिंगला जी से मिलने आए हुए हैं। लखन सिंगला जी जो कि वैश्य समाज का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ में उनके फरीदाबाद के जितने भी सेक्टर हैं वहाँ उनकी अच्छी पकड़ है। आज हम उनसे बात करके पूछते हैं कि उनकी क्या रणनीति है। नरेंद्र सिंह हुड्डा जी के बहुत खास भी है और उनके चुनाव में वो जाते भी रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में अपनी रणनीति बना रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि उनकी क्या रणनीति है। सिंगला जी, जैसे सभी जानते हैं कि आप यहाँ के एक वैश्य समाज के बहुत धुरंधर नेता रहे हैं और अभी हाल ही के दिनों में यहाँ के 2 बार के सांसद रहे कृष्णपाल गुर्जर ने वैश्य समाज के प्रति एक विवादित टिप्पणी करी थी। उस टिप्पणी को लेकर तो हम आपसे प्रश्न पूछेंगे ही, साथ में ये भी पूछना चाहते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किधर है? लोकसभा हम जीतेंगे, अच्छी वोटों से जीतेंगे। हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 टिकटें, चाहे आप पार्टी की हो। हमारे हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा CLP लीडर जी ने 10 की 10 टिकटें बहुत ही सूझबूझ से जातीय समीकरण के हिसाब से बांटी हैं, जिसमें करनाल से बुद्धि राजा जी पंजाबी समाज से हैं, ब्राह्मण समाज से सोनीपत में दिए स्वामी जी को, उधर वरुण मौलाना जी हैं दलित, और उधर जो है कि रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जी को दिए, हिसार से जयप्रकाश जी को दिए, सिरसा से कुमारी शैलजा जी लड़ रही हैं चुनाव, गुड़गांव से राज बब्बर जी और फरीदाबाद से गुर्जर समाज से एक बड़े नेता, एक जाना पहचाना चेहरा चौधरी महेंद्र प्रताप जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो मेवला क्षेत्र से 5 बार विधायक और 2 बार मंत्री रह चुके हैं। और जो मेवला क्षेत्र से विधायक जिससे रहे वो उसकी अब 4 विधानसभा बन चुकी हैं, एक तिगाम, एक ओल्ड, एक NIT और एक बड़कल। 12 लाख वोट हैं टोटल मिला के सारी, और उन 12 लाख वोटों पर असर करते हैं और 36 बिरादरी में पूरा जोश है। चौधरी महेंद्र प्रताप जी भारी वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं, ये सब तय हो चुका है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, और वो चुनाव जीतेंगे। और सीधी सी बात यह है कि जो भाजपा उम्मीदवार हैं उनका अहंकार मंचों पे अपनी स्पीच में आ रहा है, जीतूंगा तो मैं ही, बनूंगा तो मैं ही, वैश्य समाज तराजू बाढ़ तोले। और जिले के जो बोहरा जी अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनको भी एक मंच पे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के सामने धक्का मारा और उनसे मिसबिहेव करा। दिन प्रतिदिन उनकी ये प्रतिक्रियाएं बढ़ती जा रही हैं, और मैं फरीदाबाद की जनता से, 36 बिरादरी के लोगों से, और खासकर हरियाणा प्रदेश और फरीदाबाद के व्यापारियों से और वैश्य समाज के लोगों से अपील करता हूं, जो टिप्पणी समाज के लिए की गई है, जो दुखदाई है, दर्दनाक है, जिससे हमारा समाज आहत हुआ है, अब वक्त आ गया बदला लेने का। पंजे पे मोहर लगाकर महेंद्र प्रताप जी को जिताकर सबक सिखा दो इस व्यक्ति को। और व्यापारियों से मेरी फरीदाबाद से अपील है कि इस मंत्री की रहनुमाई में 50 से ऊपर फरीदाबाद के व्यापारियों पर GST के छापे लगे, 40 से 50 लाख रुपए का सरकारी जुर्माना भी लगाया गया, और इतना ही सुविधा शुल्क लिया गया। एक एक दुकानदार व्यापारी डरा पड़ा है जब कोई कस्टमर सामान लेना आता है तो उसके यही वहम रहता है, ये GST का अधिकारी तो नहीं है। पॉलिथीन के छापे, अरे बंद कर रही है तो पॉलिथीन की फैक्ट्री बंद करो, जहां बन रही है लाखों थैलियां। एक एक दुकान पे आप पॉलिथीन के छापे मार रहे हैं और फिर उनसे मंथलियां मांग रहे हैं। सैंपलिंग, अरे फैक्ट्रियों में जाओ जहां बेसन और आटा और दाल और चीनी ये तैयार हो रही है, जहां तेल और घी तैयार हो रहे हैं, उनसे मंथलियां बांध रखी हैं, और यहाँ छोटे दुकानदारों की सैंपलिंग की जा रही है। सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक बिजली के छापे मारे जाते हैं,
एक गरीब आदमी 30 गज के मकान में रह रहा, 5-5, 6-6 लाख का जुर्माना लगाया जा रहा। मैं फरीदाबाद के मजदूर से, कर्मचारी से, किसान से, व्यापारी से, वैश्य समाज से, पंजाबी समाज से, छत्तीस बिरादरी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि राम राज लाना है तो महेंद्र प्रताप को जिताना है, और हरियाणा में राम राज लाना है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाना है। धन्यवाद।